मॉर्निंग बच्चों। आज क्लास 12 के लिए हिंदी का फर्स्ट चैप्टर जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है बातचीत, इसके लेखक कौन है तो बालकृष्ण भट्ट है ना। बालकृष्ण भट्ट के बारे में जो है सबसे पहले हम लोग जानते हैं है ना, और उसके बाद जो है जो चैप्टर जो बातचीत है उसको हम देखेंगे। तो चलिए बालकृष्ण भट्ट के बारे में देखते हैं बाबू कि इनका जन्म कब हुआ था। देखिए इनका जो जन्म है, बालकृष्ण भट्ट का जो जन्म है वो 23 जून 1844 ईस्वी को, ठीक है ना। कब हुआ था बाबू? 23 जून, याद रखिएगा इसको, 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था, ठीक है ना। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। देखिए ये सब जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। जन्म, इसको याद रखेगा। इनकी माता का नाम पार्वती देवी था। क्या था? पार्वती देवी। और पिता का जो नाम था वो था बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है ना। देखिए बालकृष्ण भट्ट जी का जो जन्म था वो 23 जून 1844 ईस्वी को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके माता का नाम पार्वती देवी तथा पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ें। देखो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा मासिक पत्रिका, चूँकि ये अध्ययन अध्यापन में जो है वो कार्यरत थे, तो इनके द्वारा जो है जो मासिक पत्रिका निकाला गया था वो हिंदी प्रदीप 1877 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। इसको भी याद रखेगा। सबसे पहले जो मासिक पत्रिका इनके द्वारा निकाला गया वो निकाला गया 1877 ईस्वी में, हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका, ठीक है। अब देखो बालकृष्ण भट्ट आधुनिक हिंदी साहित्य के, याद रखेगा, कई कई पूछता है कि वह किस काल के हैं। आधुनिक काल, फिर उसके बाद जो है ना वो इसके बाद जो है आधुनिक काल के बाद हो गया पहले का, कई के जो है वो कालों के बारे में जो है इसमें डाला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह के जो है, तो इसमें जो है वो किस युग के थे बाबू? आधुनिक काल के ही थे, है ना। तो आधुनिक काल के जो है वो हिंदी साहित्य के एक महान निबंधकार थे, है ना। क्या थे? निबंधकार थे। और वे भारतेंदु युग के थे, ठीक है ना। किस युग के थे? भारतेंदु युग के थे। देखिए इनकी जो है वो मृत्यु जो है वो 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हो गई, ठीक। क्या हुआ था बाबू? 20 जुलाई 1914 ईस्वी को हुई थी और वे भारतेंदु युग के थे, ठीक है ना। देखो इनकी प्रमुख रचनाएं क्या क्या है, इनके द्वारा कौन कौन सी चीजें लिखी गई थी। देखिए ये सब बहुत पूछता है, ठीक है ना। देखिए रचना में सबसे पहले उपन्यास को देख लेते हैं बाबू। रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, ठीक है, 100 अजान, 1 सुजान, गुप्त बैरी, रसातल यात्रा, सद्भाव का अभाव और उचित दक्षिणा। देखिए ये उपन्यास है, ठीक है ना। इसमें प्रमुख जो है जो देख लीजिए, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100 अजान 1 सुजान, ठीक है, और रसातल यात्रा, सद्भाव का अभाव। देखिए ये सब जो है वो ठीक ढंग से देख लीजिएगा। ऐसे तो आप पूरा का पूरा अगर कंफर्म कर ले तो ज़्यादा अच्छा है। 3 बार 4 बार अगर सेट मारिएगा तो पूरा का पूरा कंफर्म ही हो जाएगा, है ना। लेकिन इसके बाद जो है नाटक, देखिए पद्मावती, शिशुपाल वध, नल दमयंती, सीता वनवास, एक रोगी और एक वैद, इसको एकदम कंफर्म कर लीजिएगा। एक रोगी और एक वैद, पद्मावती, है ना, नल दमयंती, ये सब जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, ठीक है। और रेल का विकट खेल, ठीक है ना। इसके बाद देखो इनके द्वारा प्रहसन भी लिखा गया है, जैसा काम वैसा परिणाम और नई रोशनी, ये सब प्रमुख है, ठीक है ना। देखिए अब जो है इनके द्वारा हम जानेंगे बाबू कि आखिर बातचीत जो लिखा गया है इनके द्वारा, ये जो है इसमें बताया क्या गया है। तो देखिए ये जो है ना बाबू बातचीत जो है वो ललित निबंध, महान जो है ना महान पत्रकार निबंधकार बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। जो है बातचीत इनके द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। और देखिए इसमें है क्या कि इन्होंने बताया है कि जो बातचीत जो है वो ईश्वर के द्वारा दी हुई
एक अमूल्य चीज है मनुष्य में, है ना। बातचीत जो है वो ईश्वर के द्वारा दी गई मनुष्य को जो है वो एक अमूल्य चीज है ना। इसके द्वारा जो है जो हम लोग जो है वो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, ठीक है ना। एक दूसरे के क्या आते हैं, संपर्क में आते हैं। देखिए बातचीत जो है ना वो कई तरह से किया जाता है, ठीक है ना। इससे जो है ना जो कई अनेक फायदा भी हैं, ठीक है। अनेकों फायदा में क्या क्या चीज है, स्पीच, वक्तृता, बातचीत, ठीक है ना। ये दोनों जो है ना वो इसी का समावेश है। बातचीत जो होती है, ठीक है ना। देखिए बातचीत में वक्ता को नाज नखरा करने का जो है ना मौका नहीं मिलता, लेकिन इसमें चुटीली बातें होती है। चुटीली बात मतलब समझते हैं, चुटीली बात की मतलब होता है कोई ऐसा बात जिससे जो है ना वो वहाँ पर अगल बगल जो बैठे लोग जो है वो ठहाका लगा करके हंस पड़े, है ना। सभी के चेहरे पर जो है वो एक मुस्कान छा गई, इस तरह की, तो इसको चुटीली बात में कहा जाता है बाबू, है ना। अब देखिए बाबू, बातचीत जहाँ दो आदमी का जो है वो प्रेम पूर्वक संलाप है, वहाँ स्पीच का उद्देश्य श्रोता में जो है ना वो जोश पैदा करना है। अब देखो बातचीत जहाँ जो है वो दो व्यक्तियों के बीच होता है तो प्रेम पूर्वक प्रलाप होता है, प्रेम पूर्वक जो है वो दोनों के बाद बातचीत होती है। लेकिन जब कहीं पर भाषण देना होता है, स्पीच देना होता है, तो वहाँ पर जो है वो लोगों में क्या होता है, जोश पैदा करना होता है, ठीक है। अब देखिए बाबू, जिंदगी को मजेदार बनाने के लिए बातचीत बेहद जरूरी है ना। देखिए बातचीत से चित्त हल्का और स्वच्छ होता है, याद रखिएगा, इसको एकदम जरूर ध्यान दीजिएगा। बातचीत से जो चित्त होता है वो हल्का और क्या होता है बाबू, स्वस्थ होता है, निर्मल होता है, ठीक है। इसके बाद देखिए बाबू, उसे लेखक जो है ना वो देखिए उसे जो है वो राम रमौल का नाम दिया है। देखिए राम रमौल है क्या, राम रमौल का अर्थ होता है बाबू कि जब चार या चार से अधिक व्यक्ति जब बातचीत करते हैं तो उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं होता है ना। तो ऐसी स्थिति में एक व्यक्ति बोलता है और तीन या तीन से अधिक व्यक्ति जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ उसको जो है वो अनमना ढंग से सुनते हैं, या इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, यही जो है वो हल्का फुल्का जो है वो होते रहता है, लोग आपस में बातचीत करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, राम रमौल कहते हैं, ठीक है। अब देखिए बाबू, रॉबिन क्रूसो ने 16 वर्ष तक के कुत्ता, बिल्ली, जानवर इस सब के साथ रहे थे, है ना। जब 16 वर्ष के बाद जो है वो उनको सबसे पहला जो बोली सुनने के लिए मिला था वो फ्राइडे का मिला था। क्या मिला था, फ्राइडे, ठीक है ना। इन्हीं के मुंह से जो है वो बोले वो सुने और आत्मविभोर हुए। देखिए बाबू, एक चीज और है कि आप जानते हैं इसमें बेन जॉनसन जो है वो बताए थे कि बोलने से ही जो है ना वो मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, ठीक है ना। बोलने से ही मनुष्य के रूप का क्या होता है, साक्षात्कार होता है ना। इसके बाद है देखिए एडिसन भी बोले थे बाबू, ठीक ना। इनके द्वारा जो है वो असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों में हो सकती है ना। असल जो बातचीत है वो सिर्फ दो ही व्यक्तियों में हो सकती है, ठीक है ना। दो से अधिक व्यक्ति होने पर इसमें कोई मजा नहीं होता है। देखिए जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो वे अपना दिल खोल करके जो है ना आपस में बातचीत करते हैं, है ना। और अगर 2 से 3 व्यक्ति हो गए तो अपनी जो दिल खोल करके जो बातें करने की जो उनमें क्षमता है वो धीरे धीरे जो है ना उसमें झेप जाते हैं, उसमें जब वो खुल करके बातचीत नहीं कर पाते हैं, है ना। तो असली बातचीत कितने व्यक्तियों में होता है बाबू, तो 2 ही व्यक्तियों में बातचीत होता है, और ये किसने कहा, एडिसन ने, ठीक है। अब देखिए बाबू, इसके बाद आता है कि जब भी कोई व्यक्ति जो है व्यक्ति को जो है वो असल बातचीत जो होती है वो कब होती है बाबू, अवाक रह करके, है ना। असल बातचीत जो होती है व्यक्तियों में वह होती है अवाक रह करके, है ना। अपने आप से बातचीत करना, यही जो है वो उसकी असली बातचीत है, ठीक है। अब देखिए बाबू, बातचीत जो होती है ना, एक दूसरे के पास आने जाने में जो है वो शिष्टाचार को लेकर के भी होती है ना। तो देखिए बातचीत जो है वो लोगों में जो है वो एक विश्वास पैदा करने के लिए भी जो है वो होती है ना। तो देखिए इस तरह से आप कह सकते हैं बाबू कि बातचीत से जो है वो अनेकों फायदे हैं, है ना। इस देखिए भिन्न भिन्न जगह पर जो है वो अलग अलग बातचीत का जो है वो ढंग होता है। अब यूरोप में होता है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन, है ना, इसको भी याद रखिएगा। आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन जो है वो कहाँ के बातचीत करने का ढंग है, तो यूरोप का है ना। यहाँ पर जो है भारत में तो जो है वो ज़्यादातर जो है वो क्या होती है बाबू, राम रमौल होती है।
या फिर दो व्यक्तियों के बीच बातचीत होती है ना। देखिए इस तरह से आप कह सकते हैं कि बातचीत जो है ना वो लोगों को जो है वो आपस में एक दूसरे को नजदीक लाता है ना। इसके अलावा जो है वो लोग जो है वो बातचीत करने का इनको जो है वो ढंग मालूम होते हैं। कई लोग जो है वो अपने अपने स्तर से भी बातचीत करते हैं, है ना। देखिए बातचीत जो है, जो बातचीत के बिना जो है वो यह सृष्टि जो है वो क्या हो जाएगी, गूंगी लुंज पुंज एक कोने में जो है वो बैठी रहेगी, है ना। देखिए इस तरह से जो है जो लेखक जो निबंधकार हैं बालकृष्ण भट्ट, उन्होंने बातचीत की महत्ता को जो है वो स्पष्ट बताया है। ठीक है, अब देखिए बाबू इसका जो है कुछ जो है ना वो प्रश्न भी है, ठीक है ना। इसका कुछ जो है वो प्रश्न भी है, इसको जो है वो हम लोग देख लें, ठीक है ना। तो चलिए इसको जो है वो देख लीजिए बाबू, आप लोग लिखना है तो लिख सकते हैं इसको, है ना। और इसके बाद जो है हम लोग चले आगे की ओर जो है वो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अगर देख लेते हैं, ठीक है ना। क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और हम पूरा का पूरा जो है वो प्रयास करेंगे कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो पूरा का पूरा कन्फर्म हो, है ना। इसके बाद जो है जितने चैप्टर जब आपकी जो है वो किताब से पढ़ाई हो जाएगी तो संडे को जो है आप लोगों के लिए जो टेस्ट के रूप में जो है वो कुछ क्वेश्चन जो है वो इसमें हम लिखेंगे, तो इसको जो है वो लोड कर दिया जाएगा और आप लोग जो है उसको आसानी से जो है वो टेस्ट दे करके और उसको आप चेक कर सकते हैं, ठीक है ना, कि कितना जो है वो आपका सही है या गलत है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चन जो है वो बनाया गया है बाबू, ठीक है ना। देखिए कुछ क्वेश्चन तो बनाया है बाबू कि बाल कृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो अभी लिखाए थे बाबू कि बाल कृष्ण भट्ट का जो जन्म था वो 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 23 जून 1844 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अच्छा इनकी माता का नाम क्या है बाबू? तो माता का नाम क्या है? पार्वती देवी। और पिता का नाम क्या है? तो बेनी प्रसाद भट्ट है ना। इनके द्वारा जो है कौन सी मासिक पत्रिका निकाला गया? तो हिंदी प्रदीप था, है ना। कब निकाला गया? तो 1877 ईस्वी में निकाला गया था। ठीक है, इसके बाद जो है वो इनके द्वारा जो है वो और कौन कौन सी किताबें निकाली गई वो? तो उपन्यास में भी बहुत सा निकाला गया था, है ना। 100 अजान 1 सुजान, है ना। इसके बाद जो है वो रसातल यात्रा ये भी है। उचित दक्षिणा हो गया, सद्भाव का अभाव है ना। फिर एक रोगी एक वैद्य है। तो देखिए ये सब जो है ना वो बहुत सी इनके द्वारा जो है वो निकाला गया था। प्रहसन में भी है और नाटक में भी है। देखिए आप लोग सही ढंग से इसको 2 बार 3 बार जो है वो पढ़िए या वीडियो को देखिए, एकदम बिल्कुल अपने आप जो है वो याद हो जाएगा। ठीक है, और अब देखिए बाबू हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें जो है वो और भी कुछ क्वेश्चन है ना, जो हम लोग देख लें। देखिए अब कहता है बाबू कि बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो बताइए निबंधकार कौन है? तो ये है बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है वो बना है बाबू, देखिए कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वो क्या बतलाना चाहते हैं बाबू। तो देखिए बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट जो है वो बातचीत करने की शैली को बताना चाहते हैं कि हम जो है वो एक व्यक्ति जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ या हम जो है वो दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे जो है वो बातचीत जो है वो सही से कर सकें, है ना। इसके अलावा जो है वो देखिए बाबू अगला है कि बालकृष्ण भट्ट जो है वो किस युग के रचनाकार हैं। तो देखिए पहले भी जो है वो बताए थे आपको, इसमें भी थ्योरी इसका जो है पूरा जो लिखे थे बालकृष्ण भट्ट जी का परिचय, उसमें भी कि बालकृष्ण भट्ट जी जो है वो भारतेंदु युग के रचनाकार हैं। ठीक है ना, किस युग के हैं? भारतेंदु युग के और आधुनिक काल के, काल में भी आ जाता है बाबू, तो आधुनिक काल के हैं। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए अगला जो आता है बाबू, इसमें से क्वेश्चन हम आपको बता चुके हैं कि बालकृष्ण भट्ट जी ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो हिंदी प्रदीप, है ना, 1877 में आया था। इसके बाद देखिए बाबू अगला जो क्वेश्चन आता है इसमें जो हम लोग देखते हैं बाबू, देखिए रॉबिन क्रूसो कौन था बाबू? तो रॉबिन क्रूसो जो था वो एक व्यक्ति था जो जंगली जानवरों के बीच, बिल्ली और कुत्तों के बीच जो है ना, बिल्ली और कुत्तों के बीच जो है ना वो रहा था, पला बढ़ा था, है ना। और बाद में जो है वह सब 16 वर्ष की अवस्था में हुआ था तो उसको पहली बोली किसको सुनने के लिए मिला था बाबू? फ्राइडे के, है ना। इसके बाद आइए बाबू देखो जब तक मनुष्य बोलता नहीं है तब तक उसका क्या नहीं प्रकट होता, है ना। तो
देखिए बोलने से ही तो उसका गुण जो है वो दोष और प्रकट होता है। तो इसमें गुण और दोष जो है, जब तक वह व्यक्ति बोलेगा नहीं तब तक उसका गुण और दोष कैसे प्रकट होंगे, है ना। तो इसमें जो है वो क्या होगा बाबू, गुण और दोष। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, यह कौन कहा था, किसका कथन है। ये याद रखेगा, ये जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, कि असल बातचीत सिर्फ दो ही व्यक्तियों के बीच होती है, यह कथन एडिसन का था। ठीक है ना, किसका था, एडिसन का। इसको जो है वो ध्यान दीजिएगा, असल बातचीत जो है वो दो व्यक्तियों के बीच होती है, यह कथन क्या है बाबू, एडिसन का था। देखिए अगला क्वेश्चन आता है बाबू कि अशिक्षित लोगों के जो बातचीत होती है उसको क्या कहा जाता है, तो बतकही उसको कहा जाता है। बतकही समझते हैं हम, ग्रामीण क्षेत्रों में जो है, जो इस तरह के जो है वो लोग आपस में जो है वो बातचीत करते रहते हैं, है ना, तो उसको क्या कहते हैं, बतकही कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए बाबू, यूरोपीय लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे क्या कहा जाता है, तो ऐसे तो जो है वो इसका ऑप्शन के आधार पर होगा बाबू, समझ गया ना। लेकिन यूरोपीय लोग में जो है वो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन ज्यादा प्रचलित है। ठीक है, इसके बाद जो है बाबू हम लोग आगे की ओर बढ़े तो देखें, ठीक ना, और क्या क्या चीज जो है वो रह गया है। तो देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए जो है वो हम बनाए हैं, ठीक है ना, जिसको जो है वो आसानी से जो है वो हम लोग देख सकते हैं, और जितना संभव हो सके आप लोगों के लिए जो है वो हम अधिक से अधिक क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम लेकर के आएंगे। ठीक है, देखो बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका था, तो देखिए यह कथन बेन जॉनसन का था। बोलने से ही व्यक्ति के रूप जो है ना, और गुण जो है या फिर जो है वो उसका साक्षात्कार होता है, यह कथन बेन जॉनसन का था। अगर दो व्यक्तियों की बातचीत होती है ना, तो असल बातचीत उसी को कहा जाता है, यह कथन एडिसन का था। ठीक है ना, ये सब जो है ना जो बता रहे हैं, जो बोल रहे हैं, इसको जो है वो कन्फर्म आप याद रखें, निश्चित तौर पर जो है ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद देखिए बाबू हम आते हैं, चार या चार से अधिक व्यक्तियों के बातचीत जो होती है उसको क्या कहा जाता है, तो उसको राम रमौवल के नाम से जाना जाता है। चार या चार से अधिक व्यक्ति जब आपस में बातचीत करते हैं तो उसको राम रमौवल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अभी आपको बताया बाबू कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ प्रचलित था, तो यूरोप में प्रचलित है। ठीक है, देखिए बाबू बाल कृष्ण भट्ट जो है वो किस काल के कवि हैं, आधुनिक काल के, है ना, और भरतेंदु युग के जो है वो कवि हैं, कवि नहीं जो रचनाकार हैं। ठीक है, अच्छा चंडू खाने का क्या अर्थ होता है बाबू, देखिए चंडू खाने का अर्थ होता है अफीम खाने वाले लोगों की मंडली के रहने के लिए स्थान, सुरक्षित स्थान। याद रखेगा, जो चंडू खाने का अर्थ होता है अफीम खाने वालों के लिए जो मंडली होती है उसको सुरक्षित रहने का स्थान। जबकि चमनिस्तान का अर्थ होता है हरे भरे बागों का इलाका। चमनिस्तान याद रखेगा, चमनिस्तान जो होता है इसको याद रखिएगा, सुनिए ना, ऐसे तो जो है वो हम इसको आपको लिख देंगे। ठीक है ना, जो भी जो ऑब्जेक्टिव बनेगा, देखिए इसको लिख ही देते हैं हम लोग। चलिए देखो आओ, बोलने से, ठीक है ना, बोलने से ही मनुष्य, बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, यह कथन किसका था बाबू, बेन जॉनसन का है। ठीक है ना, किसका है, बेन जॉनसन का था। ठीक है, नंबर 2 है बाबू कि असल बातचीत, ठीक है ना, असल बातचीत सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, सिर्फ दो व्यक्तियों में होती है, यह कथन एडिसन का है। किसका है बाबू, एडिसन का है। ठीक है, तीसरा है बाबू कि चार या चार से अधिक, देखिए बाबू चार या चार से अधिक व्यक्तियों के बातचीत को राम रमौवल कहा जाता है, राम रमौवल
कहा जाता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट जो भी जो है वो आप लोग उठा लीजिए बाबू। देखिए आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहाँ के लोगों में प्रचलित है, तो याद रखिएगा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में प्रचलित है। देखिए बाबू यूरोप के लोगों में प्रचलित है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन। और ये तो आप जान रहे हैं बाबू कि बाल कृष्ण भट्ट जो है वो आधुनिक युग के जो है वो रचनाकार हैं। इसको तब तक आप लोग लिख लीजिए, इंक डाल लें। ठीक है। चलिए देखिए बाबू आगे हम लोग बढ़े। इसके बाद देखिए बाबू अगला आता है चंडू खाने का अर्थ। इसको याद रखिएगा ये सब। चंडू खाने का अर्थ अफीम खाने वाले की मंडली के लिए सुरक्षित स्थान है ना। और एगो होता है बाबू चमनिस्तान। इसका अर्थ होता है हरे भरे वाला इलाका। हरे भरे वाला इलाका, हरे भरे बागों का इलाका। ठीक है। तो देख लीजिए। अब देखिए बाबू असल बातचीत जो है मनुष्य की बातचीत करने का जो अच्छा तरीका है वो क्या है, अवाक रह करके अपने आप से बातचीत करना। ठीक है ना, यही है। अगर बताइए बाबू कि अगर मनुष्य में जो है वो बातचीत करने के लिए जो है ये नहीं होता तो क्या होता, तो सारी सृष्टि जो है वो गूंगी हो जाती है ना, और गूंगी हो करके एक कोने में बैठे रहती है ना। तो देखिए इस तरह से जो है आप इसमें जो है वो अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है वो देख करके आराम से सुन करके उसको याद कर सकते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे जो है वो चैप्टर बाय चैप्टर समाप्त होगा, 5 चैप्टर पर जो है एक जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो टेस्ट होगा उसको जो है वो हम लोड करेंगे। और आप लोग जो है वो इसको बिल्कुल आराम से जो है वो उसको देख करके सुन करके जो है आप फिर टेस्ट दे सकते हैं और देख सकते हैं कि हमें जो है वो कितना जो है वो उसमें नंबर आता है। चलिए ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद। आप इस चैनल से जुड़े रहिए और अधिक से अधिक जो है वो लड़कों को जो है वो या तो इसको लिंक शेयर कीजिए या बताइए उसको कि ये जो चैनल पर जो है वो हिंदी का जो है वो स्पेशल क्लास चालू हुआ है और 2-2.5 महीना के अंदर जो है वो आपका सीरियली पूरी तरह से जो है वो रेगुलर क्लास चला करके हिंदी को जो है वो पूरी तरह से समाप्त किया जाएगा। ठीक है। तो चलिए देखने के लिए धन्यवाद।